नमस्कार दोस्तों, मैं महेश द स्टडी बाय महेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं ये बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट है और अपने सिलेबस का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। कोई भी एग्ज़ाम हो, लो लेवल एग्ज़ाम से लेकर हाई लेवल एग्ज़ाम तक, या यूपीपीएससी हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, यहाँ सभी से क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, ये हमारे टोटल में क्वेश्चन लाया हूँ। क्वेश्चन का जो नाम है महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं संबंधित क्षेत्र। आप अगर इस चैनल पे आके जो भी वीडियो अपलोड किए गए हैं, ये इस चैनल पे सबसे बड़ी विशेषता हमारे चैनल की ये है कि टू द पॉइंट जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं सीधा मैं उसी वीडियो को मैं बना रहा हूँ। बाकी तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको मैं वीडियो बना सकता हूँ, लेक्चर भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं उसी वीडियो को मैं बना रहा हूँ जो कंपटीशन की दृष्टि से अत्यंत बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करते जाइए। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला पुरस्कार नोबेल पुरस्कार, जो इम्पोर्टेंट कितना है कि कितने क्षेत्रों में दिया जाता है और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यूपीपीएससी का पेपर आप उठा के देखेंगे या तो ऐसे क्वेश्चन मिलान के लिए पूछता है कि नोबेल पुरस्कार संबंधित क्षेत्र क्या है, लेनिन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऐसे करके हम जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो आप देखोगे कि टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आप अगर क्रम से अगर लिखेंगे तो आप लिखेंगे शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य और भौतिकी, रसायन हो गया, आपका अर्थशास्त्र और चिकित्सा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, ये आपके 6 क्षेत्रों में क्या है, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये ऐसे 6 क्षेत्र हैं जो शांति के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व अपना योगदान देगा, और जो साहित्य के क्षेत्र में, तो ऐसे क्षेत्र में जो एक पुरस्कार दिया जाएगा वो अल्फ्रेड नोबल जो डायनामाइट की खोज किए थे, तो अल्फ्रेड नोबल के स्मृति पे ये पुरस्कार दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में साहित्य, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा। और तो सबसे बड़ी बात यह है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों में नोबेल का पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो आप 6 क्षेत्र याद कर लीजिए और इसको हम मिटाते चलते हैं ताकि बहुत सारे पुरस्कार हैं, ताकि क्रम से ये होते रहें। तो शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा, टोटल आपके 6 क्षेत्र हैं। अब देखिए लेनिन पुरस्कार, तो इसको मिटा लेते हैं। अब नेक्स्ट पुरस्कार आ जाएगा लेनिन। एक क्रम से हम इसको मिटाते चलते हैं ताकि अब लेनिन पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार। तो लेनिन जो पुरस्कार है ये शांति एवं मित्रता के लिए, शांति के क्षेत्र में, शांति के लिए समझ। अब देखो लेनिन जो पुरस्कार है ये शांति या मित्रता हो सकता है भाई। जो जैसे मान लीजिए कि किसी अगर 2 देशों के बीच में कंट्रोवर्सी है, तो वैसी स्थिति में अगर आप जाके उन दोनों देशों के बीच में शांति समझौता करवा देते हैं तो वहाँ पे आपको शांति का पुरस्कार, लेनिन पुरस्कार दिया जाएगा। तीसरा है, अब सोचो कलिंग का पुरस्कार। कलिंग का पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप देखेंगे विज्ञान के क्षेत्र में, कलिंग का क्षेत्र विज्ञान। अब विज्ञान के क्षेत्र में अब आपसे पूछा जाए कि तानसेन पुरस्कार, अशोक चक्र पुरस्कार, तो सबसे बड़ी बात है जो तानसेन पुरस्कार होता है वो संगीत क्षेत्र में, वही संगीत के क्षेत्र में। और अशोक चक्र के पुरस्कार, अशोक चक्र अगर बात की जाए, अशोक चक्र, तो आप क्या बताएंगे कि अशोक चक्र पुरस्कार भी अभी विंग दिया गया था, तो अशोक चक्र पुरस्कार दिया जाएगा आपका नागरिक पुरस्कार के लिए, ये नागरिक पुरस्कार के लिए पुरस्कार। तो अशोक चक्र पुरस्कार नागरिक, ये एक नागरिक पुरस्कार होता है जो नागरिक के क्षेत्र में दिया जाता है, अशोक चक्र होता है। तो लेनिन पुरस्कार शांति के लिए, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में,
तानसेन पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, अशोक चक्र नागरिक पुरस्कार। तो हम देखेंगे तानसेन। अब नेक्स्ट हो गया फाइव नंबर हो गया तानसेन। अब आ गया 6 नंबर की बात किया जाए तो अब देखिए यहाँ पे आप आ गया। अब हम विभिन्न पुरस्कार के नाम बोल देते हैं। ग्रैमी पुरस्कार हो जाएगा। अब नेक्स्ट 1 मिनट, तो नेक्स्ट के बाद में पढ़ेंगे ग्रैमी पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार और धर्मांतर पुरस्कार। तो आप देखेंगे ग्रैमी पुरस्कार ये भी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संगीत के क्षेत्र में आपका ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार उपन्यास के क्षेत्र में, उपन्यास देखिए उपन्यास के लेखक को ये दिया जाता है मैन बुकर पुरस्कार। अब पुलित्जर पुरस्कार ये बहुत इंपॉर्टेंट है पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता जिसे जर्नलिज्म बोलते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार उपन्यास के क्षेत्र में दिया जाता है, उपन्यास के क्षेत्र में, ठीक है। और सबसे बड़ी विशेषता होती है धर्मांतर पुरस्कार। धर्मांतर पुरस्कार ये प्राचीन काल के एक चिकित्सा शास्त्री थे और चिकित्सा शास्त्री इनके नाम पे ये दिया जाता है धर्मांतर पुरस्कार। ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में। आइए एक बार रिवीजन करते हैं इसके नेक्स्ट में। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, मैन बुकर पुरस्कार उपन्यास के क्षेत्र में, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, धर्मांतर पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये टोटल 9 हो गए हैं। अब 10वां स्टार्ट यहाँ से होगा। इसको एक बार आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, देख लीजिए ताकि नेक्स्ट आ जाए। एक बार इसको देख लीजिए। तो नेक्स्ट आया साहित्य अकादमी, जो इतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 10 से लेकर 14 तक, ये सभी बेहद इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साहित्य अकादमी, भारत रत्न, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और भटनागर पुरस्कार, व्यास पुरस्कार। तो हम सबसे पढ़ेंगे कि साहित्य अकादमी जो दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपको परीक्षा में मिलान करने के 4 पुरस्कार दे देगा और यहाँ पे क्षेत्र दे देगा और मिलान करने के लिए आपसे पूछेगा कि मिलान कीजिए। साहित्य क्षेत्र में तो साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य, भारतीय भाषाओं में दिया जाता है, भारतीय भाषाओं में, और आपका इंग्लिश की पुस्तकों में, इंग्लिश की पुस्तकें, कोई किताब अगर इंग्लिश की पुस्तकें लिखा गया है तो उसमें ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। और साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य, भारतीय भाषाएं और इंग्लिश के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखिए आपका भारत रत्न पुरस्कार, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यहाँ तक कि ये ऐसे इनके क्षेत्र ऐसे हैं जो कोई व्यक्ति अभूतपूर्व योगदान देता है तो उसमें दिया जाता है। तो आपका सबसे बड़ी बात है कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सेवाओं। तो अब इन सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व, ये शब्द आया अभूतपूर्व योगदान, अभूतपूर्व योगदान। ऐसे नहीं सब लोग को दिया जाएगा ये पुरस्कार, कम से कम ऐसे व्यक्तियों का जो इन सभी क्षेत्रों में बहुत विशेष योगदान हो और इनके योगदान से कुछ न कुछ कायाकल्प जरूर हुआ है। और लास्ट में आपका आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आइए मिटा लेते हैं। भारत रत्न पुरस्कार कला, विज्ञान, खेल, सेवाएं, अभूतपूर्व योगदान। आइए देखते हैं नेक्स्ट पुरस्कार है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात किया जाए, ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के
क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार है जो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछता है। भटनागर पुरस्कार, ये भटनागर वही भटनागर जो शांति स्वरूप भटनागर जो विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने अपना एक बेहद योगदान दिया था, तो विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाएगा। विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे पुरस्कार हैं जो कई पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और सबसे बड़ी अंतिम पुरस्कार, मेरा जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो व्यास पुरस्कार, ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में और व्यास पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये हमारे महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो हमने कि कौन कौन से पुरस्कार किससे संबंधित है, हमने ये चर्चा किया। और भी पुरस्कार हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार, अगर इतना तैयार होगा तो और भी पुरस्कार एग्जाम में हल हो जाएंगे। ओके, आज का बस इतना ही। धन्यवाद। मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।